आप भी ये बात जानते हैं कि बिंदिया ने जो हमारे साथ किया उसे भूलना आसान नहीं है। सच कहे तो बिंदिया का कोई हक नहीं बनता इस घर में रहने का, पर सिर्फ और सिर्फ अम्मा के कारण मजबूरी में हमें उसे रुकने के लिए कहना पड़ा। तुम्हारी ये मजबूरी ना किसी दिन हमारी जान ले लेगी कृष्ण। घबराओ मत पायल, हम कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे। पापा, अब हमें कोई ना कोई ठोस फैसला लेना होगा। बेटा, फैसला तो हमने ले लिया है। बिंदिया ने घर वालों को बताया पायल का सच। भाई हमने देखा था किस तरीके से यहाँ पर जो पायल होती है वो दादी को नींद की दवाइयां दे रही होती है, जिसकी वजह से दादी ना थोड़ी होश में नहीं होती है। और ये बिंदिया सारी चीजें देख लेती है, वो पकड़ लेती है पायल का सच, क्योंकि यहाँ पर ना दादी कुछ अलग तरीके से बिहेव कर रही थी, बेहोशी में थी। और घर वालों को ये लग रहा था कि भाई पायल ने तो संभाल लिया है यहाँ पर। और कृष भी कह देता है बिंदिया को कि अब तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुम चिरैया वापस जा सकती हो और यहाँ पर पायल सब कुछ संभाल लेगी। लेकिन यहाँ पर जो बिंदिया होती है वो एक्सपोज कर देती है पायल को और सच लेके आ जाती है सामने। और वो बताती है कि देखो ये नींद की दवाइयां हैं जिसकी वजह से ना दादी इस तरीके से बिहेव कर रही थी। क्योंकि हमने देखा भाई दादी ना चढ़ जाती हैं पायल के ऊपर और उसका गला पकड़ लेती हैं और उसको लगता है कि वो कावेरी है, क्योंकि यहाँ पर अब उनकी दवाई तो बंद हो गई थी, बिंदिया ने उसको दवाई नहीं देने दी थी नींद की। और हमने ये फैसला लिया है कि पायल को कुछ दिनों के लिए ये घर छोड़कर जाना होगा। What? ओह माय गॉड विक्रम, कुछ दिनों के लिए सही, लेकिन ये शातिर बला टली तो सही। आपने बिल्कुल सही फैसला लिया है माँ जी। काहे कि पल्लू का इस घर में रहना खतरों से खाली नहीं है। अम्मा ने अब तक सिर्फ पल्लू पर ही हमला किया है। बाकी किसी को देखकर उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, पर जैसे ही पल्लू को देखती है भूखी शेरनी की तरह झपट जाती है, जो कि उनकी सेहत के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जी बाबूजी, पल्लू यहाँ नहीं रहेगी तो शायद उनकी सेहत में भी जल्दी सुधार हो सकता है। और यहाँ पर उसको खींचते हुए लेकर आ जाती है पायल को दादी और सब लोग घबरा जाते हैं। और कृष पूछते हैं भाई क्या है, अचानक से दादी तो ठीक थी अब क्या हो गया। तो यहाँ पर बिंदिया बताती है कि कुछ नहीं हुआ, ये ना पायल जो नींद की दवाइयां दे रही थी दादी को और उनकी जान को खतरा भी हो सकता था। और ये सब सुन के ना सारे घर वाले पायल के ऊपर चढ़ जाएंगे और इंदर बहुत गुस्सा करने लगेगा। और जिसके बाद यहाँ पर कृष बोलेगा कि पायल तुम एक काम करो, तुम चिरैया वापस चली जाओ कुछ दिन के लिए, क्योंकि तुम्हारी जान को खतरा है और जो बिंदिया है ना वो संभाल लेगी यहाँ पर अम्मा को और तुम्हारी जरूरत नहीं है अभी। जिसे सुनकर ना पायल को बहुत गुस्सा आता है। पायल कहती है ऐसे कैसे मैं चली जाऊं और मैं संभाल लूंगी और मुझसे गलती होगी। लेकिन यहाँ पर कोई भी सुनने को तैयार नहीं है, कोई भी रिस्क लेने को तैयार नहीं है। तो भाई अब देखेंगे अब पायल क्या करती है, क्या पायल सच में चिरैया वापस चली जाएगी।